सोनारा बेल की धरती पर विराजमान आदिवासी परिवार की जाजम पर विराजमान सबसे पहले बाप दादा उम्र के बुद्धिजीवी गणवीर वडील और आदिवासी परिवार के सदस्य और जिला परिषद के उम्मीदवार, पंचायत समिति के उम्मीदवार और माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बेलाराम जी गोगरा और गारियाबा रोड की धरती से पधारे हुए हमारे चहते बेरूलाल जी नीनामा और आशापाल बिल की धरती से पधारे हुए राजपुर से हमारे साथी और सभी युवा साथियों को एक बार तहे दिल से हार्दिक जोहार। साथियों, बोलना तो बहुत कुछ है, पर आपको पता है जब मेरा जनरेटर स्टार्ट हो जाता है तो अच्छे अच्छू की बोलती बंद हो जाती है और वो निकल ही जाते हैं यहाँ से। इसलिए दो पंक्तियों के लिए मैं छोटी सी चीज आपको समझाना चाहूंगा। अपना एक ईमान, अपना एक वोट, अपना एक अमूल्य वोट देने से पहले एक बार सोच जरूर लेना। मैं आज से ठीक 4-5 दिन पहले मैं खुद अपना वोट दे करके आया हूं। साथियों, आपको जहन में बिठाने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है। आज से कुछ समय पहले आप आदिवासी समाज का चिंतन शिविर कर रहे थे, उस समय आकर के कौन लोग आपको किस तरीके से प्रताड़ित, किस तरीके से चिढ़ाने का काम कर रहे थे, किस तरीके से रोकने का काम कर रहे थे, एक बार वोट देने से पहले याद कर लेना। आपको याद करने की जरूरत है। आज मैं अपने क्षेत्र के अंदर बहुत से ऐसी आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, उनके लिए भी आपको बताना चाह रहा हूं। आप वोट डालने से पहले उन अत्याचारों को एक बार याद कर लेना। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि हमको किसके साथ खड़ा रहना है और किसका सपोर्ट करना है, ये चीजें सारी वो वोट देने से पहले आप समझ लेना। और आप जिस भी भाई के पास में जाओ, जन संपर्क करने के लिए जाओ, उस आदिवासी भाई को इतना समझाना, कांग्रेस बीजेपी जो पार्टियां हैं वो आज से कई सालों से हमारे समाज को लूटती आ रही है और हमारा समाज लुटाता आ रहा है। साथियों, आज हमारे बाप दादा बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं, 50 साल से उन लोगों को वोट दिए हमने। मेरा तो एक ही निवेदन है, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो आपका घर है वो आया है, वो हमें अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? कांग्रेस बीजेपी के अंदर कहो और देखो और सोचो और समझो, उसके अंदर जो राजनीतिक चलती आ रही है वो वंशवाद की राजनीतिक चल रही है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी की राजनीतिक चल रही है, वो हगा होने राजनीतिक चल रही है, चल रही है कि नहीं चल रही है? कांग्रेस बीजेपी के अंदर देखा कि अगर मेरे दादा एमएलए रह करके गुजर गए तो उनका बेटा है वो भी एमएलए बनने की सोचेगा और उनका पोता है वो भी एमएलए बनने की सोचेगा। इसीलिए कांग्रेस बीजेपी के अंदर हमेशा से वंशवाद की राजनीति चलती आ रही है। हम उसको उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं इस दिन एरिया के बाहर। इसको इतना दूर फेंकेंगे कि दोबारा यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के जो भी लोग दोबारा नाम तक नहीं लेंगे। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आज 50 साल के अंदर अगर एवरेज देखा जाए तो 10 बार एमएलए बने होंगे, 10 बार एमपी, 10 बार प्रधान, जिला प्रमुख बने होंगे। मैं ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर वही एमएलए, वही एमपी 10 अलग अलग ग्राम पंचायत में बने होते तो शायद 10 ग्राम पंचायत सुधर गई होती। आपने हर बार यहाँ से चल करके, कुछ लोगों ने तो दरियावार वोट देने गए और कुछ लोगों ने यहाँ से चल करके खरबर वोट देने गए और बोरी और सेमारी वोट देने गए। आप चल करके यहाँ से जोलिया भर भर कर आपने वोट दिया है उनको जयपुर की सीट अच्छी लगी, वो वहां जाकर के बैठ गए। उनको जब दिल्ली की कुर्सी अच्छी लगी तब वो लोग वहां जाकर के बैठ गए। ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि हम जब तक सोते रहे हैं और हमारे जो भाई हैं उनको जगाने की कभी जरूरत नहीं की, उसके लिए हमारे साथी ऐसा अत्याचार हुआ है कि नहीं हुआ है? साथियों, आज जब एक युवा साथी अगर जोहार करके अगर बोलता है या फिर कोई समाज की अगर बात करता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि ये कौन सी अलग चीजें लेकर के निकल गए हैं। साथियों, आपको अभी जवाब देने का मौका है आपके पास। जो हम अलग कर रहे थे वो कम चीज नहीं थी, उसका रिजल्ट आप 8 तारीख को देख लेंगे। उससे पहले आपको जो आपके 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं पीएस मेंबर से, आपके जो साथी हैं उनका एक जने का तो ब्रश का निशान है और एक जने का अलमारी का निशान है और 2 जिला परिषद सदस्य खड़े हैं आपके। अगर उनको जिताते हैं तो उस सिस्टम में जाकर के वो बैठेंगे वो जिनका चुनाव चिन्ह है टेम्पो। मैं कह रहा हूं जो आज
दादी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। अगर इनको ये जीत गए, जीतने के बाद में जिला प्रमुख 43 सीटें होगी, उस सीट पे जाकर के बैठेंगे, तब उनको समझ में आ जाएगा कि कहीं शेड्यूल एरिया से ऐसी आई है, और उनको भी पसीने छूट जाएंगे कि हम इनके लिए कितना भ्रष्टाचार कर रहे थे, और वहां से इन्होंने एक ऐसी महिला निकाल करके भेजी है जो ये जाकर के वहां आवाज उठाएंगे कि आज तक अगले 70 साल से आदिवासियों का शोषण करते आए हैं, आज उनकी पैरवी करने के लिए मैं इस सीट पर बैठी हुई हूँ, अब की बार अत्याचार नहीं होने दूंगी, ये आवाज उठाएंगे। तो आप सभी साथियों से धन्यवाद अर्पित करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आप इनके साथ में कड़ी से कड़ी मिला करके, लगन से कंधे से कंधा मिला करके, आपके पास आज एक रात और कल का दिन और कल की रात रही है। साथियों, मैं आपको कह रहा हूं, जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं वो सारे चुनाव लड़ रहे हैं, ये अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए ये चीजें सोच करके अपने जहन में बिठाने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूं, आज रात को कांग्रेस और बीजेपी दारू बांटेगी, हाथ पे फोन रखिए और वीडियो बनाइए और ऐसे उनको वो करिए। इतनी सारी चीजें आपको करने के लिए अपने अंदर थोड़ा गढ़ रखना होगा, ये चीजें करनी होगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं वो 50 सालों से बहुत धाप गए हैं। इतना पेट बड़ा हो गया है कि वो हर बार आपको देखते ही आपके ऊपर उल्टे करने का मन होगा उनका, क्योंकि वो लोग ऊपर बढ़ने की सोचेंगे। उनको पता चल चुका है कि 50 साल में जी हमारे राजनीतिक है जी मोटी मोटी मंजिल बना दी है हमें वनानी है, तो नीतली साइड वाली जी नींव है वनी जगानी ईट अली सुक्ची है, वो हमारे पूरी बिल्डिंग में से पड़वानी है, यो मनी पतो पड़ी गयो है जनी तुम माथे भी कई भी चीज करी सकी, जनी होसवानी जरूरत है, समझवानी जरूरत है। और जी 5 तारीख वोट पड़ी जी धनाबाद में, जितने अपने कैंडिडेट है उन कैंडिडेटों को अपने पास रख करके सुरक्षित रखे, उनके साथ किसी भी तरीके का कोई भी दबाव आता है, पहली बात दबाव में आने का नहीं और उसके अंदर रहने का भी नहीं, सबसे पहले ये चीजें सोचने की जरूरत है। और यहाँ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, और कुछ कांग्रेस बीजेपी के भी कार्यकर्ता बैठे होंगे, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी अच्छी तरीके से कांग्रेस बीजेपी की अगर बजाई होती तो शायद आपके कहने पर आपको टिकट दे दी गई होती। आपको नाराज किया है उन लोगों ने, आप उस नाराज का बदला लेना चाहते हैं तो आपके पास में आपका घर में आ जाइए, आपका भारतीय ट्राइबल पार्टी नामक का आपका घर बना हुआ है, उसके अंदर आपका तहे दिल से हम हार्दिक जोहार करते हैं। उसके अंदर कोई फीस नहीं लगती, कुछ चीजें नहीं लगती, बस कुछ विधि और विधान है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा और ये सारी चीजें हो सकती है। इसलिए साथियों, सभी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से एक बार हार्दिक जोहार, अभिनंदन, धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि आगे भी बहुत सारी सभाएं हो रही है, लगभग 3-4 सभाएं और बाकी है, इसलिए हम अभी यहाँ से विदाई मांगते हैं आपसे, और आपको एक बार मेरी ओर से क्रांतिकारी जोहार, धन्यवाद, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गढ़ प्रदेश, धन्यवाद, जय जोहार का नारा है, सभी साथी ध्यान दे रहे हैं। अब ये रूट जा रहा है, आगे खासा उतर रहा है और खासा में रैली के रूप में सारे के सारे सोलंपुर की तरफ निकलेंगे, सेरिया की तरफ बढ़ना है, सेरिया ना सेरिया ठीक है, हाँ ये आगे खासा जा रहा है अपने